वॉक्स माकिना के एपिसोड 1 में बताया जाता है टेलडोरिया किंगडम के राजा ने एक योद्धाओं की टीम बनाई। मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए हमें वो टीम दिखाई जाती है जो कि पहाड़ पर खड़ी होती है। अचानक एक के ऊपर चट्टान आ गिरती है, दूसरे का सर 3 टुकड़ों में कट जाता है और एक एक करके सब मारे जाते हैं। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है। सेनापति कहता है ये कैसे योद्धा थे, एक ही मिनट में मारे गए, इनकी जगह हमारे सैनिकों को भेजना चाहिए था। वो उसको मार देते। फिर मंत्री कहता है उसे मारने से अच्छा हमें उसे कैद कर लेना चाहिए। फिर वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है हम उसे कैसे कैद कर सकते हैं जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है। राजा कहता है जब तक हम उसके बारे में कुछ पता नहीं करते तब तक मैं हमारी सेना को किंगडम के बाहर नहीं जाने दूंगा। किसी और किंगडम की सेना बुलाओ। मंत्री कहता है हमने कई किंगडम की सेना बुलाई मगर सारी मारी गई। फिर राजा कहता है जब तक हमें कोई अच्छी सेना नहीं मिल जाती जब तक कोई आराम नहीं करेगा। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की उल्टी कर देती है। एक आदमी आकर कहता है ये तुम्हारी बाप की जगह नहीं है। फिर वहाँ आदमी अपने दोस्तों के पास जाकर वॉक्स मकीना की बुराई करने लगता है। वेक्स उनके पास जाता है और कहता है अपने काम से काम रखो। वह आदमी वेक्स का कॉलर पकड़ लेता है। फिर गिरोह आकर उस आदमी का हाथ काट देता है। फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉक्स मकीना एक एक करके सबको हरा देती है। फिर उस जगह की मालकिन आकर कहती है अब यहाँ की भरपाई कौन करेगा और उनको बाहर फेंक देती है। वेक्स बाहर बैठकर कह रहा होता है ना हमारे पास खाने को पैसा है, ना रहने की जगह है, ना कोई हमें काम देता है। किलित कहती है बिल्कुल सही कहा, हम किसी काम के नहीं है। फिर स्टैनली कहता है तुम अपनी फालतू बातें आपस में करो जब तक मैं सुसु करके आता हूँ। स्टैनली जैसे ही सुसु करने जाता है वो वहाँ पर देखता है एक सैनिक पोस्टर लगा रहा होता है। वो पोस्टर लेकर अपने दोस्तों को दिखाता है जिसमें लिखा होता है जो भी मॉन्स्टर को मारेगा उसे इनाम मिलेगा। वो पोस्टर लेकर महल में पहुंचते हैं। वहाँ पर खड़ी एक लड़की पूछती है तुम कौन हो। पर्सी कहता है हम है वॉक्स मकीना, नाम तो सुना होगा। मंत्री कहता है अब तुम जैसे भिखारी मॉन्स्टर को हराएंगे। फिर बोना कहता है शायद तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर वो उनके बारे में बताता है गिरोह जिसके पास बहुत ताकत है, पर्सी जो कि गन से फाइट करता है, किलित जिसके पास जंगल को काबू करने की पावर है, और ट्विंस वेक्स और आलिया। वेक्स के पास ताला खोलने की तरकीब है, आलिया जो तीर चलाती है, और पाइक जिसके पास सुपर पावर है नॉर्मल वाली। स्टैनली कहता है और मैं जिसके पास म्यूजिक की शक्ति है और हम सबको कहते हैं वॉक्स मकीना। फिर सेनापति कहता है हमें इन्हें एक चांस देना चाहिए। राजा कहता है और इनके पास एक भालू भी है। फिर राजा वॉक्स मकीना से कहता है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। राजकुमारी अलुना तुम्हें सील स्टिप्स तक छोड़ाएगी क्योंकि वहीं लास्ट हमला हुआ था। और आलिया के सिर में अजीब सी आवाज़ आने लगती है। फिर हम देखते हैं वो एक शिप में होते हैं और वो उड़ रही होती है। आलिया अपने भाई वेक्स से कहती है महल में कुछ तो अजीब था। और फिर वहाँ स्टैनली आकर कहता है भाई बहन के बीच क्या बातें हो रही है। आलिया कहती है अपने काम से काम रखो। फिर वहाँ पर राजकुमारी अलुना आकर कहती है उस मॉन्स्टर ने सारी फसल जला दी, अगर उस मॉन्स्टर को मारा नहीं तो सारा शहर भूखा मर जाएगा। अगर तुम लोगों ने उसे मार दिया तो तुम बन जाओगे महान सुपर हीरो। वेक्स कहता है हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इनाम चाहिए। फिर वो सील स्टिप्स तक पहुंच जाते हैं। राजकुमारी अलुना उन्हें वहां पर छोड़कर चली जाती है। वो पास वाले गांव में जाकर पूछताछ करने लगते हैं मॉन्स्टर के बारे में। आदमी कहता है हमने कुछ नहीं देखा, वहां पर सिर्फ धुंध और काले बादल थे। वो आदमी की वाइफ पाइक को देखकर कहती है क्या तुम हमें दुआ दे सकती हो। पाइक कहती है ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, गुड लक। वो आदमी कहता है क्या तुम दैवीय शक्ति पर विश्वास करती हो। पाइक कहती है शायद हाँ। वो आदमी का बेटा वेक्स के पास जाकर कहता है क्या तुम्हें जादू आता है। वेक्स उस बच्चे को सिक्का गायब करके दिखाता है और कहता है ये तुम भी सीख सकते हो। वेक्स उसे के अपना चांदी का सिक्का दे देता है और कहता है बचकर रहना, यहाँ पर एक मॉन्स्टर घूम रहा है।
वो आदमी की बेटी वेक्स के पास आकर कहती है, मॉन्स्टर उड़ भी सकता है, मैंने उसे पहाड़ी की तरफ जाते देखा। फिर वोक्स मकीना पहाड़ी पर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर किसी इंसान के पैर के निशान दिखते हैं। वहाँ झाड़ी हिल रही होती है और वहाँ से एक बकरी बाहर निकलती है। उसके बाद आलिया के सिर में फिर से अचानक आवाज़ आने लगती है। आलिया कहती है वो मॉन्स्टर यही है। वो मॉन्स्टर बकरी को कुचल देता है। फिर हमें मॉन्स्टर की शक्ल दिखाई जाती है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं, वो एक ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। वो ड्रैगन अपने मुंह से लेजर छोड़ रहा होता है। वो ड्रैगन उन पर लगातार हमले कर रहा होता है। पर्सी कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। ग्रोक कहता है नहीं, हम इससे लड़ेंगे और उस पर हमला कर देता है। ड्रैगन अपने पंजे से ग्रोक को दूर फेंक देता है। फिर सब उस पे हमला करने लगते हैं मगर ड्रैगन पर कुछ भी असर नहीं कर रहा होता है। आलिया कहती है किलित अब तुम ही हमें बचा सकती हो। किलित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरा देती है मगर उस ड्रैगन को उस बिजली से और ज़्यादा शक्ति मिल जाती है। वो ड्रैगन अपनी लेजर से उनके ऊपर पहाड़ के टुकड़े गिरा देता है। ड्रैगन सोचता है लगता है वो लोग मर गए और वो ड्रैगन वहाँ से उड़कर चला जाता है। और वोक्स मसीना पहाड़ के टुकड़ों को हटाकर बाहर निकलते हैं क्योंकि वो इसलिए बच पाए क्योंकि किलित ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके वहाँ पर झाड़ियों का कवर बना दिया था। किलित डरती हुई कहती है वो एक ड्रैगन था, आज हम सब मरते मरते बचे। किलित जाकर ग्रोक से पूछती है क्या तुम ठीक हो? ग्रोक कहता है बस जरा सा घाव लगा है। पाइक अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह घाव को भर देती है। वेक्स कहता है हम उस राजा के लिए क्यों लड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए अपनी जान नहीं देने वाला। पर्सी कहता है हमने उसे वादा किया है, अगर हमने वो वादा तोड़ा तो हमारी इज्जत कचरे में मिल जाएगी। स्टैनली कहता है मुझे इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, बस मुझे हमारी फिक्र है। किलित कहती है हमने कई मॉन्स्टर को हराया है मगर वो एक ड्रैगन है। पिग कहती है ये बात कोई वादे की नहीं है, ये इन लोगों की है। अगर हमने उस ड्रैगन को नहीं मारा तो वो ड्रैगन यहाँ के रहने वालों को मार देगा। आलिया कहती है हम उस ड्रैगन को नहीं मार सकते क्योंकि जब मैं और वेक्स छोटे थे, जब उस ड्रैगन ने हमारी माँ को मार डाला था और वहाँ की सेना कुछ नहीं कर सकी। पर्सी कहता है ठीक है, हम महल में जाकर उन्हें मना कर देंगे। आलिया कहती है मुझे ऐसा लगता है कि महल में से जरूर कोई ड्रैगन से मिला हुआ है। वेक्स कहता है हम यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो देखते हैं जिस गांव में उन्होंने पूछताछ की थी जहाँ सब लोग मारे जा चुके हैं। फिर वेक्स तेजी से उस बच्चे के पास जाता है और देखता है वहाँ के सब लोग मारे जा चुके हैं। उन्हें उस बच्चे की आवाज़ आती है जो घायल होता है। पाइक उसे ठीक करने की कोशिश करती है मगर पाइक पहले से ही अपनी शक्ति का बहुत इस्तेमाल कर चुकी थी। वो बच्चा वेक्स की गोद में ही दम तोड़ देता है। फिर वेक्स अपना चांदी का सिक्का उठाकर कहता है शायद हम ये रोक सकते थे। स्टैनली कहता है हम उस ड्रैगन को मार देंगे। और ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।